श्री कृष्ण जन्माष्टमी कथा। मथुरा शहर में कंस नाम का एक राजा रहता था। वह अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। कंस की एक बहन थी देवकी। वह देवकी से बहुत प्यार करता था। बड़े धूमधाम से कंस ने देवकी का विवाह वासुदेव से कराया। घर लौटते समय अचानक से आकाशवाणी हुई, दुष्ट कंस, तेरे पापों का घड़ा जल्द ही भरने वाला है। और तुम्हारी ये बहन देवकी, हाँ, इसी देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा सर्वनाश करेगी। आकाशवाणी सुनकर कंस को बहुत गुस्सा आया और उसने उस नवविवाहित जोड़े को कारागार में डाल दिया। जैसे ही देवकी की कोई संतान होती, कंस उसको मार डालता। जब देवकी की 8वीं संतान हुई, तब एक और आकाशवाणी हुई, हे वासुदेव, आप गोकुल जाइए और नंद की पुत्री से अपने पुत्र को बदलकर यहाँ ले आइए। आकाशवाणी खत्म होते ही कारागार की सभी बेड़ियां खुल गई और बाहर पहरा दे रहे सभी सैनिकों को गहरी नींद आ गई। वासुदेव अपने पुत्र को लेकर यमुना नदी पार करने चल दिए। उस दिन जोरों की वर्षा हो रही थी, जिस कारण यमुना नदी को पार कर पाना मुश्किल था, पर वासुदेव चलते रहे। ऐसा देखकर शेषनाग आगे बढ़े और उनकी यमुना पार करवाने में सहायता की। यह सब लीलाएं देखकर वासुदेव को एहसास हो रहा था कि यह कोई आम बालक नहीं है, यह एक दिव्य बालक है। जब वासुदेव गोकुल पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वह सभी गहरी नींद में सोए हुए हैं। वासुदेव ने नंद की बेटी से अपने पुत्र को बदला और वापस मथुरा आ गए। जैसे ही कंस को पता चला कि देवकी की 8वीं संतान हुई है, वह उसको मारने के लिए कारागार पहुंचा। जैसे ही कंस ने कन्या को मारने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, उस कन्या ने देवी का रूप धारण कर लिया। मूर्ख कंस, तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है। सही समय आने पर वह तेरा वध करेगा। तेरा अंत निश्चित है। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। गोकुल में उस बालक का नाम कृष्णा रखा गया। आगे चलकर कृष्णा ने कंस का वध किया और सभी को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया।